भी लोग कल से टीवी समाचारों में सुन रहे होंगे कि दिल्ली में एक धमाका हुआ। कल मैं किताब पढ़ रहा था अजीत डोभाल की। इन्होंने मतलब अपने एक चैप्टर में बात करी है कि आने वाले समय में आतंक का चेहरा क्या हो सकता है। हालांकि अभी तक उस घटना को आतंकवादी घटना के रूप में नहीं माना गया, क्योंकि हमारी एजेंसीज अभी सारे तार कर रही हैं। अगर आपने देखा होगा तो कल दोपहर में हमारे न्यूज़ चैनल्स पे आ रहा था कि फरीदाबाद और सहारनपुर में कुछ रेड्स हुई थी, जो रेड जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा की गई थी। क्योंकि वहां पर क्या, जम्मू कश्मीर में एक मालूम चला था कि पुलवामा में कोई डॉक्टर है जिसके जरिए यहाँ पर आरडीएक्स आया हुआ है। अब उसी चीज की रेड चल रही थी और उस चीज को कल दोपहर में न्यूज में बाबा बागेश्वर पर हमले से जोड़ा गया, क्योंकि उनकी एक यात्रा निकल रही थी। लेकिन यहाँ पर जानने वाली बात है कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आ रही है कि इस बार अभी तक हमले का ना तो कोई मास्टरमाइंड निकला है, ना किसी ने जिम्मेदारी ली है। जैसे पहले हमलों में क्या होता था, पहले हमलों में हम लोगों को ये मालूम चलता था कि किस तरीके से किसी ने जानकारी ली, न्यूज चैनल उस चीज को लाते थे और वो चीज हमें मालूम चल जाती थी। अभी क्या हुआ है, कल से अभी तक सिर्फ इतना मालूम चला है कि एक, जो गृह मंत्री ने भी कहा है कि सफेद आई-20 कार थी जिसका रजिस्ट्रेशन बार 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 कई लोगों के हाथ बिकते हुए डॉक्टर उमर के नाम है, जो पुलवामा से जोड़ा गया है। उसको लास्ट टाइम जो आपकी जामा मस्जिद के पास शायद चांदनी चौक में एक पार्किंग है, वहां पर उसे 6:48 पे देखा गया था बाहर निकलते हुए, और 6:52 6:58 पे वहां पर जैन मंदिर के आसपास आके उसका ब्लास्ट हो जाता है। अब ये बात आती है कि उसमें ब्लास्ट का जो मटेरियल था वो क्या था, उसका मोटिव क्या था, क्या वो व्यक्ति खुद मर गया है। अभी तक इस चीज में चीजें अलग है। यहाँ मेरा जो मतलब इस वीडियो में बात करने का मोटिव है वो ये है कि क्या हमारे आतंकवाद का जो मोडस ऑपरेंडी है वो बदल रहा है। जी हाँ, कहा जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा, इस किताब में अजीत डोभाल खुद बताते हैं कि आपका आने वाला जो चेहरा है वो बदल रहा है आतंक का। क्योंकि अब क्या हुआ है कि अब वो पूरा तरीके से ये नहीं है कि वहां से आएंगे आतंकवादी और ब्लास्ट कर देंगे। अब हमारे यहाँ उन चीज़ों में क्या है कि एक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए भी एक पूरा उनका माइंड मैप बना रहता है कि जो आतंकी हैं वो इस चीज़ को ध्यान रखते हैं। हमारे यहाँ कश्मीर में काफ़ी सारे ऐसे स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं जो अब आगे आगे शहरों में भी बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए इंटेलिजेंस जितनी भी यूनिट्स हैं, हमें उनको काम करना होगा, एक साथ मिलकर करना होगा। यहाँ पे पॉलिटिकल जो मतलब एक राजनीतिक दृढ़ता है वो तो चाहिए चाहिए, लेकिन राजनीतिक एकरूपता भी चाहिए, एकजुटता भी चाहिए, जिसमें इस प्रकार की चीज नहीं निकल के आनी चाहिए कि वो चीज फिर वो हिंदू मुस्लिम एंगल में बने और जो मेन चीज है जिसकी जड़ तक पहुंचना है वहां तक ना पहुंच पाए। हमारे प्रधानमंत्री भारत के इस समय भूटान यात्रा पे हैं। उन्होंने वहां भी कहा कि वो भारी मन से वहां पर आए हैं, लेकिन हम लोगों का जो मेन प्रश्न है वो प्रश्न यही है कि हम इस पर कठिन जांच करें, कठिन सवाल पूछें अपनी एजेंसियों से भी और अपने पुलिस जो सर्विसेज हैं, अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको भी। क्योंकि अभी क्या होता है कि हमारे न्यूज़ चैनल्स में अभी शाम होगी, बिहार के चुनाव की वोटिंग सेकेंड फेज की खत्म हो जाएगी और एग्जिट पोल में सब बिजी हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों को ज़रूरत है उस कठिन स्क्रूटनी की कि ये पुलवामा में जो 14 फरवरी को अटैक हुआ था या जो भी अटैक होते हैं, इनकी स्क्रूटनी जब तक नहीं होगी कि इसमें किस तरीके से ये चीज़ यहाँ तक पहुँची है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में अच्छा रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।